सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें पहली बात तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और एक इसमें पूछा जाता है गलत पद कौन सा होगा, है ना। यानी एक तो उस श्रेणी में कोई एक पद या स्थान रिक्त छोड़ दिया जाए, तो उस रिक्त पद की जगह क्या आएगा, और एक उसमें से आपको यह पूछ ले कि एक सीरीज दे दे और उस सीरीज में से यह पूछ ले कि बताओ इस सीरीज में जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पर कौन सा पद या कौन सी संख्या इसमें गलत है, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम में 7 सवाल आए हैं, ठीक है। तो अब देखो वो 7 सवाल कैसे करते हो आप चुटकियों में, वो समझना, ठीक है। दूसरी बात, ये सीरीज जो है ये दो प्रकार की हो जाती है। एक इसमें आती है संख्या श्रेणी, यानी संख्याओं से मिलकर बनी हुई श्रेणी, और एक आ जाती है साहब अक्षरों से मिलकर बनी हुई श्रेणी। एक होती है संख्या श्रेणी और एक होती है अक्षर श्रेणी, ठीक है। संख्या और अक्षर श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां दी जाती है, जिनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है संख्या श्रेणी। मोस्टली क्वेश्चन संख्या श्रेणी से पुटअप होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन संख्या श्रेणी से आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा उस बात को समझना है। मैं अगर संख्या श्रेणी की बात करूं, मैंने अभी अभी आपको एक बात कही थी कि मोस्टली क्या होता है, जो नोट्स लिखाए जाते हैं या जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उनमें आप एक चीज देखते होंगे, आपने मेरे हिसाब से लगभग सभी ने ये टॉपिक पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज सभी देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, 50-50 नियम पढ़ा के फिर लास्ट में विविध प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये नियम सीधे सीधे लागू नहीं होते, है ना, सीधे सीधे लागू नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो जब एक बात बताओ यार, 50 नियम रट के और लास्ट में आपको जाना वही है कि साहब विविध प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो फिर एक काम करो ना, वो 50 नियम को दिमाग से हटा दो, विविध प्रकार के क्वेश्चनों पे ही चलो। तो मैं आपको सीरीज जो है, उस सीरीज में सीधी सीधी 3 स्टेप समझा देता हूं, ठीक है। या फिर टाइप मान लेते हैं इनको, 3 टाइप के इसमें सवाल आते हैं। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, जो बात बोल रहा हूं एक एक शब्द को है ना अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करना, एक एक शब्द को, जो चीजें मैं बोल रहा हूं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कैसे कैसे सवाल आते हैं? सबसे पहला आता है जब संख्याओं की जो श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी में संख्याओं के बीच में जो अंतर है ना, संख्याओं के मध्य के अंतर में कोई निश्चित संबंध दिया गया हो, निश्चित संबंध दिया गया हो। सुनना ध्यान से, सबसे पहले कोई भी सीरीज आएगी तो उसको आप चेक करने के लिए कि कौन सा रिलेशन इस पे लगाया गया, सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले उन संख्याओं के बीच का अंतर देखोगे। अंतर में आपको कोई फिक्स रिलेशन मिल जाए तो अंतर के आधार पे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब अंतर में फिक्स रिलेशन कैसा भी हो सकता है अंतर सभी का समान हो सकता है अंतर संख्याओं के बढ़ते क्रम में हो सकता है अंतर संख्याओं के घटते क्रम में हो सकता है अंतर लगातार अभाज्य संख्या दे रखी हो सकता है अंतर लगातार संख्याओं का स्क्वायर दिया गया हो सकता है अंतर लगातार संख्याओं का क्यूब दिया गया हो सकता है अंतर में एक फिक्स संख्या को प्लस करके माइनस, यानी प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि इनको नियम बनाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अंतर ले लो, अंतर लेते ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा रिलेशन लगाया गया है, अंतर में जो संख्याएं आ रही है वो संख्याएं किस प्रकार के संबंध को रिप्रेजेंट कर रही है।
अपने को नियम नहीं पढ़ने, अपने को सिर्फ संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो पहला रिलेशन तो है कि संख्याओं का अंतर निकाले, अंतर के बीच में कोई संबंध हो, अंतर वाली संख्याओं में संबंध हो। दूसरा, अगर संख्याओं के अंतर के बीच में कोई संबंध ना हो तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन बनाएंगे संख्या एक से दूसरी। ठीक है, पहली संख्या से दूसरी बनाई गई हो, इसी प्रकार दूसरी संख्या से तीसरी बनाई गई हो, यानी कि लगातार पिछली संख्या से अगली संख्या बनाई गई हो, दूसरी से तीसरी बनाई गई हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब लगातार संख्याओं को बनाया जाता है, अंतर वाला मामला नहीं बैठा, तो अपन क्या ट्राई करेंगे, पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी बनाए, तीसरी से चौथी बनाए। ठीक है, जब आप संख्याओं से, पिछली संख्या से अगली संख्या का निर्माण करते हो तो फिर एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली कैलकुलेशन गुणा या भाग पर आधारित होती है। यानी पिछली संख्या को किसी न किसी संख्या से गुणा या भाग तो पक्का करना पड़ेगा। हो सकता है डायरेक्ट गुणा भाग पे रिलेशन हो हो सकता है कि गुणा और भाग करने के बाद कुछ न कुछ उनमें जोड़ना या घटाना भी पड़ सकता है, लेकिन गुणा या भाग पक्का जरूर होगा। और एक चीज यह भी समझ लेना, एक हिंट दे देता हूं इसके लिए, जब लगातार एक से दूसरी संख्या बनेगी तो उनमें संख्याएं धीरे धीरे बढ़ेगी या धीरे धीरे घटेगी, एक साथ संख्याएं जंप नहीं मारेगी। ठीक है, मतलब आपको तरीका समझा रहा हूं, पकड़ा रहा हूं चीजों को। संख्या में धीरे धीरे वृद्धि या फिर धीरे धीरे कमी होगी। धीरे धीरे अगर वृद्धि हो रही है तब तो गुणा करेंगे, और अगर धीरे धीरे कमी हो रही है तो फिर अपन भाग करेंगे। धीरे धीरे कमी हो रही हो, ठीक है। और तीसरी चीज, अंतर का संबंध नहीं मिला तो फिर लगातार संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लगातार संख्या भी नहीं बन रही है तो फिर तीसरा संबंध होता है स्वम संख्या में ही कोई संबंध हो। तीन बातें पकड़ के चल लो, चौथी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। स्वम संख्या में ही कोई संबंध हो, यानी कि ना तो अंतर लेना है, ना आपको पहली संख्या से दूसरी संख्या बनानी, ना दूसरी से तीसरी, ना तीसरी से चौथी बनानी। आपको तो सीधा सीधा खुद संख्याओं में ही संबंध देखना है। ठीक है, कि ये संख्याएं कौन से रिलेशन पर बनी हुई है। और ध्यान रखना, जब खुद संख्याओं में कोई संबंध होगा तो फिर 100% वो संख्याएं या तो किसी की स्क्वायर होगी या फिर किसी की क्यूब होगी। और स्क्वायर या क्यूब पर जो संख्या बनती है उनमें एक साथ संख्याओं में जंप आता है, एक साथ संख्या में जंप आएगा। जंप का मतलब समझो आप, क्या, एक साथ संख्या बढ़ेगी। जैसे मान लो कि 50 है, 50 से डायरेक्ट 200 हो गई, एक साथ संख्या बढ़े। ठीक है, एक साथ संख्या में जंप आएगा या फिर एक साथ कमी होगी। इस बात को समझ के चलिए, मैंने 3 बातें आपको समझाई है। सर प्लीज जूनियर अकाउंटेंट में भी यूजफुल है क्या? बिल्कुल, जूनियर अकाउंटेंट में भी यूजफुल है ये तो मान लो कि जिस एग्जाम में रीजनिंग आ रही है ना, उन सब में सीरीज वाला क्वेश्चन 100% आएगा। एक तो सीरीज वाला और एक जो मैंने पहले पढ़ा दिया वेन एक न्याय निगमन वाला। ये 2 चैप्टर के बिना तो रीजनिंग बढ़ती ही नहीं है, ये मान लो आप। ठीक है, ये तो पक्के आएंगे, 100% आएंगे। 3 बातें आपको समझनी है। मैंने पहली बात बोली, संख्याओं का अंतर लो। सबसे पहले अंतर में कोई फिक्स रिलेशन बनाओ, अंतर में रिलेशन बन जाए। अगर अंतर में कोई भी संबंध नहीं है तो फिर एक से दूसरी संख्या को बढ़ाओ, दूसरी से तीसरी बढ़ाओ, तीसरी से चौथी बढ़ाओ। और जब लगातार ऐसे पिछली से अगली संख्या को बढ़ाया जाता है तो कैलकुलेशन में गुणा या भाग का प्रयोग होता है। गुणा भाग के साथ साथ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन गुणा भाग मोस्टली होगा ही होगा।
और तीसरा होता है कि जब ना तो पिछली से अगली संख्या बन रही है, ना ही अंतर में कोई संबंध है, तो फिर 100% संख्या में खुद में कोई ना कोई रिलेशन है। और संख्या में जब खुद में कोई ना कोई रिलेशन होता है तो फिर वो संख्या स्क्वायर, किसी न किसी संख्याओं के स्क्वायर या क्यूब पर डिपेंड जरूर होती है। और हिंट मैंने दे दिया कि जहां लगातार संख्या बढ़ेगी वहां संख्याओं में धीरे धीरे वृद्धि या धीरे धीरे कमी होगी, और जहां एक साथ संख्या में जंप आएगा इसका मतलब कंफर्म वो स्क्वायर या क्यूब बनेंगे। इतनी तगड़े तरीके से मैंने चीजों को आपको समझाया है कि मेरे हिसाब से कभी भी आगे आपको इस क्वेश्चन को पहचानने में और सोल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट कौन सी है? अंतर में संबंध। अब अंतर में संबंध जो है ना वो 3 प्रकार से देखा जाएगा। संख्याओं के बीच में जब अंतर देखेंगे तो अंतर में रिलेशन 3 प्रकार से दिखेगा। मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या होगा? अंतर में संबंध आपको 3 प्रकार का दिखेगा। सबसे पहला तो लगातार संख्याओं, पहला रिलेशन तो है लगातार संख्याओं के बीच का अंतर में ही कोई संबंध मिल जाए। यानी पहले आपने सीधा सीधा अंतर निकाला, अंतर में डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। अगर अंतर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर दूसरा अंतर के अंतर में रिलेशन हो सकता है। काम की बात है, ध्यान से सुनना। या तो अंतर में रिलेशन है और अंतर में नहीं है तो अंतर के अंतर में रिलेशन मिलेगा। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो अंतर में कोई संबंध है ना अंतर के अंतर में कोई संबंध है, तो फिर तीसरी बात कन्फर्म है कि अगर दोनों स्थितियां नहीं है तो फिर लगातार संख्याओं में संबंध नहीं है। इसका मतलब संख्याएं अल्टरनेट रिलेशन पर है, एकांतर संख्याओं में अंतर दिया गया है। लगातार संख्याओं में संबंध नहीं है, एक एक छोड़कर संख्याओं में संबंध दिया गया है। ठीक है, वहां फिर लगातार पे दिमाग नहीं लगाना। लगातार संख्याओं के अंतर में कोई निश्चित संबंध हो, अंतर में कोई निश्चित संबंध हो। ठीक है, यहां पर अंतर के अंतर में कोई निश्चित संबंध हो, में कोई निश्चित संबंध हो, और तीसरी एकांतर संख्याओं के मध्य कोई संबंध हो। एकांतर संख्याओं के मध्य कोई संबंध हो। यानी एक बात तय मान के चल लो, आप अगर मेरे तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो ना तो फिर आपको क्वेश्चन को, और चाहे नियम पढ़ के भी पढ़ना चाहते हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूरा टाइम लेगा। यानी इसका एक क्वेश्चन आपसे 2 मिनट भी ले सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है, अगर ये आपसे टाइम ले रहा है तो इसको पूरा टाइम दो, लेकिन इसका क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये बात तय मान के चल लीजिए, आप छोड़ना नहीं है सवाल को, 100% उत्तर आएगा। और ये जो मैंने 3 बातें सिखाई है, इन तीनों बातों को सीख लो, तीनों से ही आंसर मिलेगा। क्या क्या बातें समझाइए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला, जैसे ही सीरीज मिली, सबसे पहले अंतर लो, अंतर में कोई ना कोई संबंध मिले। और अंतर में संबंध मिल सकता है 3 तरीके से। या तो लगातार संख्याओं का जो अंतर लिया है उसमें कोई फिक्स संबंध हो, अगर अंतर में फिक्स संबंध नहीं है तो अंतर के अंतर में कोई संबंध हो, और अगर अंतर के अंतर में भी संबंध नहीं है तो फिर एकांतर यानी एक एक छोड़कर संख्याओं में कोई संबंध हो। ये तो पहली चीज, अंतर वाला रिलेशन देखेंगे। अब आपको अंतर में कोई संबंध नहीं मिला का साहब, अंतर अपन ने पूरा चेक कर लिया, अंतर में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर संख्याओं को बनाने की कोशिश करेंगे। पहली संख्या से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक फिक्स कैलकुलेशन, एक निश्चित कैलकुलेशन से अपन लगातार संख्याओं को बनाने की कोशिश करेंगे। और जब संख्याओं को बनाया जाता है तो उसमें गुणा या भाग जरूर होता है। अगर संख्या बढ़ रही है तब 100% पिछली संख्या को गुणा करके अगली बढ़ाएंगे, और अगर संख्याएं घट रही है तो पिछली को डिवाइड करके अगली संख्या बढ़ाएंगे।
और तीसरी चीज, अगर मान लो संख्याओं को भी लगातार नहीं बना पा रहे हो तो फिर 100% संख्याओं के अंतर में संबंध नहीं है, लगातार संख्याओं का निर्माण भी नहीं हो रहा है। उस स्थिति में 101% संख्या में खुद में ही कोई संबंध है, और खुद में अगर कोई संबंध होगा तो 100% वो स्क्वायर या क्यूब पे रिलेशन होगा। अब स्क्वायर या क्यूब डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो स्क्वायर या क्यूब में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस भी किया जा सकता है, लेकिन स्क्वायर या क्यूब पे रिलेशन होंगे। ये तीन बातें जिस बच्चे ने सीख ली उसको कभी जिंदगी में नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी नियम नहीं पढ़ोगे, ये सिर्फ तीन बातें सीखनी है। तीनों चीजें मैंने आपको इतनी अच्छे से विगतवार समझा दी है कि दोबारा आपको कभी ये चीजों की नौबत नहीं आनी चाहिए।